पर आप इस बार भविष्यवाणी करोगे क्या आपकी ट्रम्प जोखिम लेंगे? मतलब एक बहुत सारे न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्क पोस्ट और इन लोगों ने भी ये रिपोर्ट किया है कि ट्रम्प की कोठरी में क्या चल रहा है, ट्रम्प के एडवाइजर्स क्या कह रहे हैं। तो उसमें एक थ्योरी ये है कि ट्रम्प इंक्लाइंड हैं कि वो ईरान पे अटैक कर दें। लेकिन उनके एडवाइजर्स स्पेशली जेडी वैंस वगैरह चाह रहे हैं कि ये मौका है कि आप बातचीत की मेज़ पे आके न्यूक्लियर टॉक्स कर लो और उनसे कुछ निकलवा लो, और पहले बातचीत के सारे ऑप्शंस खंगाल तलाश लिए जाएं, वो उसको फिर लास्ट रिजॉर्ट समझा के तौर पर देखा जाए, क्योंकि ईरान जो है वेनेजुएला नहीं है, दोनों देशों में बहुत बहुत फ़र्क है। फर्क है। और सिर्फ यही बात नहीं है कि काउंटर ऑफेंसिव होगा वहाँ से और मिसाइलें वहाँ से भी आएंगी, ठीक है, आपका एयर डिफेंस और सब चीज़ें, पर जैसे अगर वहाँ पे आप ये बात बार बार कह रहे हैं ना ट्रम्प कि मैं ईरान की जनता से ये कहता हूँ कि वो जाएं और अपना हक लें टाइप की बात। जब भी अटैक होता है तो किसी भी देश पर दूसरे देश से होने वाला हमले के समय ये होता है कि लोकल सेंटिमेंट रजीम के साथ ना खड़ा हो जाए या अमेरिका के अगेंस्ट ना हो जाए। ईरान में वैसे भी अमेरिका, एंटी अमेरिका नैरेटिव के पीछे बहुत खर्च किया जाता है, तो उसमें ये रिस्क भी है कि आप ईरानियन सपोर्ट जो भी है अमेरिका के लिए, कि जो रज़ा शाह पहलवी के सुपुत्र हैं जो अब अमेरिका में ही रहते हैं, जो वहाँ के मोनार्क रहे 79 की क्रांति से पहले, तो वो तो बिल्कुल उनको अमेरिका का समर्थन है और इसीलिए प्रोटेस्ट को भी है। तो आप ऐसा ना हो कि आम ईरानियन पब्लिक का भी सपोर्ट आप वो खो दो अगर आप हमला करो। और दूसरा जो ऑफेंसिव होगा वहाँ से काउंटर, वो उसमें कौन, चलो रशिया नहीं घुसेगा, वो तो फंसा हुआ है, बट चाइना नहीं घुसेगा, पता नहीं। मतलब वो उस ईरान और अमेरिका की जंग जब इमेजिन करते हैं तो वो बिल्कुल वन वे नहीं होगी। रशिया और यूक्रेन के समय भी बहुत लोगों ने ये भविष्यवाणी की थी, लोगों ने समझा था कि बिल्कुल यूक्रेन, लेकिन यूक्रेन को इतना पैसा दिया यूरोप ने कि वो वन वे रहा नहीं। तो ईरान के समय में ऐसा नहीं होगा कि उसको पैसा और दूसरे तरह के टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट नहीं मिलेंगे, ये माना नहीं जा सकता। तो ऐसा ना हो कि वो अमेरिका के लिए कभी भी विड्रॉ ना कर पाने वाली स्थिति सी बन जाए कुछ सालों के लिए। बहुत ये कैलकुलेशन के साथ ये मूव डोनाल्ड ट्रंप को लेना होगा। तो अब करिए भविष्यवाणी कि ट्रंप ईरान पे करेंगे हमला कि देखो, नहीं। ट्रम्प जब इन्वॉल्व हो तो भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। ईरान पे हमला करना जिन कारणों से आपने बताया, उन कारणों से उतना मुश्किल नहीं है जितना कि ईरान पर सिंपली उसकी ज्योग्राफी, उसकी डेमोग्राफी हम्म, और उसके पॉलिटिकल कंडीशन को देखते हुए मुश्किल है। ईरान पे, ईरान इराक जैसा नहीं है कि जहां आप अपने लिए लड़ रहे थे। अमेरिका वर्सेस इराक था कि भाई WMD, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, उसको रोकना है, इसलिए हम हमला कर रहे हैं, तो वी डोंट केयर कि किसको मार रहे हैं। जब आप ईरान के लोगों के बिहाफ पर हम्म, इंटरफेयर कर वो रहे हो तो आप ईरान के लोगों को नहीं मार सकते। हम्म, और ईरान एक विचित्र देश है। आप जो सोच रहे हो कि ईरान की जनता बहुत दिनों से बार बार उभरती है कि हमें मुक्ति दिलाओ इससे। उनको मुक्ति चाहिए क्योंकि वो एक दुनिया का ना अव्वल टाइप का देश है। बहुत पुराना कल्चर, अपना एक सिविलाइजेशन, पढ़े लिखे लोग। आज भी जो वो तालिबान की तरह नहीं है कि लड़कियों के अधिकार छीने जा रहे हैं, या अरब कंट्रीज की तरह नहीं है जहां महिलाओं को दबा कर रखा जाता है। बहुत पढ़ती हैं लड़कियां वहां। ज्यादातर लड़कियां ईरान की ग्रेजुएट होती हैं। उनके यहाँ अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, टेक्निकल, आर्ट्स, साइंस, सब तरह की अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं। एक ही चीज है कि लड़कियों को आजादी बहुत सारे मामलों में नहीं है। शिक्षा में वो कोताही नहीं करते, शिक्षा सबको मिलती है। वहां पे लोग, मतलब जनरली पुरुष भी जो है वो अच्छे शिक्षित लोग हैं। वो टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे जा सकते हैं। दुनिया के अव्वल देशों में उनकी गिनती हो सकती है। उनके पास रिसोर्सेज है, सबसे इंपॉर्टेंट तेल है बहुत सारा, गैस है बहुत सारा, जिसपे अयातुल्लाज के शासन के चलते विलायत फकीह का
जो रूल उनका 79 से चल रहा है, उसके चलते ईरान दुनिया के सबसे आइसोलेटेड कंट्रीज में से एक है। इतने सैंक्शंस लग गए हुए हैं कि तो उससे क्या हो रहा इनफैक्ट है हमारा कि ही ट्रेड कितना कम हो गया हाँ, है, उससे उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। महंगाई, और जिसका मतलब असर आम लोगों पे पड़ता ही है। ये जो मैंने पहना है जैकेट, इसकी कीमत वहां पे 1 करोड़ होगी उनके रुपए के हिसाब से। मुद्रा में, है ना। तो इस हद तक वहां पे व्यापार मुश्किल में पड़ गया है कि ठप सा हो गया है। तो इस बार के आंदोलन में बाजार भी लोगों के साथ जुड़ गया है, मतलब ट्रेड सर्कल पूरा जो है। तो ये भयंकर रूप से अयातुल्लाह और उनकी जो रेजिम है उसके खिलाफ जाता है। हम्म, पर ईरान थोड़ा सा वियर्ड देश है कि वहां पे आर्मी भी है ना, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स भी हैं। और आर्मी है, अर्तिश जिसका कि वो है, एयरफोर्स है, ग्राउंड फोर्स है, मतलब नेवी है। लेकिन वहां पे एक IRGC भी है, सिपाही जिसको बोलते हैं। वो जो ग्रुप है वो देश के लिए नहीं है, वो अयातुल्लाह के लिए है। वो आर्मी उस मतलब IRGC है, उसका अपना एयरफोर्स है, समझ रहे हो, अलग देश। हाँ, उसका अपना एयरफोर्स है, उसकी अपनी नेवी है, उसका अपना इंटेलिजेंस मिलिशिया है, जो बासिज मिलिशिया बोलते हैं। वो फोर्स है जो कि वॉलंटियर का फोर्स है, और वो लोग लॉ अनटू देमसेल्व्स हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी पकड़ के उठा सकते हैं, मार सकते हैं। वो सरकार के दायरे में नहीं आते, आयतुल्लाह के दायरे में आते हैं वो। तो ये एक बहुत वियर्ड चीज है। IRGC जो है वो दूसरे से ज्यादा पावरफुल है, उसकी अपनी कुद्स फोर्स है, जैसे वो दूसरे देशों के लोगों को ट्रेन करती है। हमास खड़ा कर रही है, उसमें खर्चे कर रही है, हिजबुल्लाह खड़ा कर रही है, उसमें खर्चे कर रही है, इराक में मिलिशिया खड़ा कर रहे हैं, उसमें खर्चा कर रहे हैं। देश के लोगों को खाने को नहीं मिल रहा। और इतने ब्रिलियंट लोग, कल्चरली इतने रिच लोग। इसीलिए एक बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट ये है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिकी सेना हमला कर दे या इजराइल भी हमला कर दे, इजराइल की मदद लेके हमला कर दें। इजराइल एक तो नहीं करेगा क्योंकि वो और भी टेंशन को खराब करता है मिडिल ईस्ट में। पर अगर ट्रंप भी करता है तो कहाँ गिराएगा? सिविलियंस नहीं मरने चाहिए, क्योंकि ये लोग तो छुपे रहते हैं, जो अयातुल्ला और विलायत फकी के जो 12 बड़े बड़े लोग हैं, वो सब तो छुपे हुए हैं। उनके IRGC के लोग छुपे हुए हैं। इजराइल को कुछ कुछ मालूम रहता है लोकेशन, बट यू नेवर नो। तो वो इराक जैसा नहीं है कि आप हवाई हमला कर दें उस पर, ग्राउंड पे जा नहीं सकते। पहाड़ ही पहाड़ है देश में, कौन कहाँ है इसका आपको आइडिया नहीं है। तो इसलिए बहुत मुश्किल है, ये ऑप्शन भी बहुत मुश्किल है।